Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन रोहन से लंबा है, बा फरहान से ठिगना है। कानन मोहन से ठिगना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। इन सब में सबसे लंबा कौन है? पहला है मोहन रोहन से लंबा है, बा फरहान से छोटा है। फरहान से छोटा है कौन? मोहन। एंड मोहन किससे लंबा है? रोहन से। फिर लिखा है कानन मोहन से ठिगना है, यानी कि इससे छोटा है कानन, लेकिन वह रोहन से लंबा है, इससे लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, यानी कि यहाँ पर आएगा शंकर। तो अब सीरीज बनाते हैं। अपना रोहन सबसे छोटा है, क्योंकि रोहन से बड़ा कानन भी और रोहन से बड़ा शंकर भी है। तो सबसे छोटा हो गया रोहन। इसके बाद इनके बीच का दिया है, पहले इसके से बड़ा कौन है? कानन। रोहन से बड़ा कहा कहलाया अपना कानन। कानन से बड़ा कहलाया मोहन। एंड मोहन से बड़ा है शंकर। फरहान। एंड फरहान से बड़ा कौन है? शंकर। तो शंकर इज द राइट आंसर। शंकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना चाहिए? इसको सोल्व करने के लिए x या कुछ भी नहीं लेना, डायरेक्ट क्या प्राप्त करना है? 107.3 और किस से घटाना है? तो 96.4, तो इसको यहाँ पर लिख दिया 0 और ये हो गया 9। 3 का 3, 0 0 6 1, 7 में 7 गए 0 और 0.0 में से 9 गया 1, तो 10.6 इज द राइट आंसर। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं, 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना चाहिए? तो 107.96.4 घटाएंगे तो आपका आंसर 10.63 आएगा। मतलब 107.03 में से 10.63 घटाएंगे तो 96.4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु संबंधित क्वेश्चन है। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। पहले इनको मान लेते हैं कि पुत्र की आयु हो गई x एंड पिता की आयु हो गई 4x। अब उसने कहा 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का, तो 5 वर्ष पहले ए भी बढ़ेगा और 5 वर्ष पिता भी बढ़ेंगे, कि आयु का 3 गुना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3x5 = 4x + 5। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 3x 5 3 15 एंड 4x + 5। 3x को इस साइड एंड 5 को इस साइड, तो x बराबर 3x, x बराबर 10। हमसे पूछे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु 10 एंड पिता की वर्तमान आयु 4x, तो यहाँ पर 40।
10 and 40 is the right answer. क्वेश्चन मार्क याद करना है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ही करेंगे। 12 और 6 का अंतर 6, फिर 12 एंड 20 का अंतर 8, 20 और 30 का अंतर 10। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 6 फिर 2 बढ़े 8 फिर 2 बढ़े 10। अब यहाँ से 2 बढ़ाएंगे तो 12 जोड़ेंगे। 30 और 12 42। 42 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है तो सी का बी से क्या संबंध है। हम इसको एक क्वेश्चन मानेंगे। उसने क्या बोला है कि यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का पुत्र है तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। तथा सी का पिता है, तथा सी का पिता है। अब इसमें हमको सी के बारे में प्लस या माइनस कुछ भी नहीं बताया, मतलब ये लड़का है कि लड़की है। उसने क्या पूछा, सी का बी से क्या संबंध है, यानी कि सी का बी से क्या संबंध है। बेटे का बेटा या बेटी, तो क्या होता है पोता या फिर पोती। पोता या पोती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200, तो टोटल इनका जो पेमेंट बनेगी उसको गुणा करेंगे प्रति व्यक्ति से, एंड 15 व्यक्तियों का कुल वेतन बनेगा तो इसके लिए गुणा करेंगे। ये औसत का फार्मूला भी है और अपॉन में कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है 10 + 15। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 0 लग जाएगा। 36,200 0 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 15 0 0 15 पन 75 की 5 हाँसला 7 15 पन 75 7 82 की 2 हाँसला 8 15 × 45 8 53 की 3 हाँसला 5 15 × 45 5 50 का 0 हाँसला 5 15 × 45 50 बटे 25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 5 2 5 6 एंड 8 अपॉन 25। इसका आंसर आएगा 34,610। इसको आप क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि अमेरिका को 1734,651 एंड इंडिया को 68961 लिखते हैं तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप कनाडा को यहाँ लिखिए। कनाडा को क्या लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ए 3 जगह हो, तो इसमें से देखें कि ए को लिख क्या सकते हैं। जैसे अमेरिका का फर्स्ट लेटर एंड कोडिंग का फर्स्ट डिजिट, ए अमेरिका का लास्ट लेटर एंड कोडिंग का लास्ट डिजिट। तो ए के लिए हम लिखेंगे 1 1 1 एंड 1। अब सी के लिए अमेरिका में सेकंड लेटर एंड डिजिट सेकंड, तो यहाँ पर आ गया 5। अब एन के लिए इंडिया में एन सेकंड नंबर पे लेटर में और सेकंड डिजिट क्या है 8, तो एन के लिए लिखेंगे 8। अब डी के लिए इंडिया का डी थर्ड लेटर एंड थर्ड डिजिट, तो इसके लिए लिखेंगे 9। तो इसका आंसर 51 81 91 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 एंड 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए? सबसे पहले 4 विषयों के अंक डिजिट जोड़ेंगे। क्या क्या है? 67 एंड 69, 78 एंड लास्ट एंड 88। 8 8 16 और इसका 8 जोड़ेंगे 24। एक कैरी रहा तो इसको इसमें दे देंगे 32। 32 की हो जाएगी 2 एंड बचेगा रिमेनिंग 3। 6 6 12 और 7 19 और 3 22 और 8 30 आने की 302। अब उसने क्या बोला है कि 80 हो जाए, 5 सब्जेक्ट का या 5 विषयों का औसत 80 हो जाए। तो इसके लिए क्या अंक कितने होंगे? 8 पंचे 40, 400। 5वें सब्जेक्ट के अंक पता करने के लिए 302 इससे माइनस कर देंगे। 4 विषयों का औसत इससे घटा देंगे। 0 का 10, 2 8, एक कैरी 0 के 10, 10 में से 1 गए 9 एंड 1 कैरी 4 में से 4 नहीं। 5वें विषय के अंक 98 होंगे, जिससे हिसाब से अंकों का औसत 80 होगा। तो 98 इज द राइट आंसर। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी? एक साथ क्वेश्चन अधूरा है, बजेंगे तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे बजेंगे एक साथ? तो इसके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं, जो डिजिट दिए हैं उसका एलसीएम लेंगे। 15, 20 एंड 30। इस डायरेक्ट तो जिससे बन जाएगा वो 60 है एलसीएम। इसके लिए जिससे नहीं बनेगा एक बार देख लो। 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 30, 3 एकम 3, 4 नहीं आएगा कैरी, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 2 एकम एंड 2। अब इसका देखने 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 1 घंटा बोले तो 11 बजे में 1 घंटा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 बजे। तो 12 इज द राइट आंसर। यदि काऊ को 41, गोट को 43 लिखते हो तो डॉग को कितना लिखेंगे? काऊ के लिए COW। सी अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है? 3 पे। पहले A, फिर B, फिर C, फिर O कितने नंबर पर आएगा? 15 एंड W कितने पे आता है? 23। तो इसका हो गया 41 योग। तो 41 के हिसाब से 41 इसका ये रहा। अब उसने कहा कि गोट, GOAT। इसके लिए G के लिए लिखते हैं 7, O के लिए लिखते हैं 15 एंड A के लिए 1 एंड T के लिए 20। T के लिए आप याद भी कर सकते हैं, T20 मैच होते हैं उस हिसाब से। इसका हो गया 43। तो A 43। अब डॉग के लिए, डॉग को पहले यहाँ लिखेंगे डॉग के लिए ABCD। डॉग का ये। O के लिए लिखेंगे 15 एंड G के लिए लिखेंगे 7। तो इसका कितना होगा? 15 4 19 और 7 26। 26 इज द राइट आंसर।